नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय ब्लॉग। और सुबह के देखिए 10:30 हो चुके हैं और घर का मेरा सारा काम फिनिश हो गया। सुबह का नाश्ता वगैरह सब हो गया है, कपड़े कुपड़े सब धो दिए, साफ सफाई भी आंटी ने कर दिया है, सब आंटी करके चली गई है। और कपड़े बच्चों ने फैला दिए, ऊपर धो दिए थे और बच्चे अभी फैला गए दोनों ऊपर। तो अभी बच्चे अपना लग गए अपने काम पे और देखे क्लीनिंग वगैरह सब कुछ होगी। और आज सबसे पहले मैं आपको अपने कान्हा जी के दर्शन कराती हूँ। तीनों आज सेम सेम है, सेम ड्रेस में पूरे तीनों के तीनों पूरे सजे धजे बैठे मंदिर में। एक ही ड्रेस है, एक कलर की ड्रेस तीनों की, बहुत ही सुंदर लग रही है। और ये ड्रेस तो इनके ऊपर बहुत ज्यादा खिलती है जी। अब मैं लगती हूँ काम पे। आज मुझे एक काम है अपनी किचन को क्लीन करना। बल्कि मैं आंटी को आज मैं जल्दी आ गई थी, मुझे ये था कि बाद में आएंगी तो थोड़ा हेल्प भी मिल जाएगी। तो चलो जी, जितना भी है मैं करके चली गई है। अब बस मैं अपना किचन को अच्छे से क्लीन करूंगी। डीप क्लीनिंग करे हुए काफ़ी दिन हो गए, तो बस मैं लग जाती हूँ। 10:30 बज गए, 1-1.5 घंटा आराम से लग जाएगा अच्छी तरीके से पूरा क्लीन करके सारा सामान उतार के। तब मैं जाके इसको साफ करती हूँ। तो लग जाती हूँ अपने काम पे। काफ़ी दिन हो गए और नवरात्रे भी है, जैसा कि आपको पता ही है। नवरात्रे भी आने वाले हैं, आने वाले क्या, परसों से 19 से फर्स्ट नवरात्रा है। तो मैं कहा चलो नवरात्रों की भी सफाई हो जाएगी धीरे धीरे। फिर कमरों की भी करूँगी, पहले आज रसोई कर लेती हूँ। कई दिन से सोच रही करूँगी तो यही होता है। मैं कहा चल, फिर अगर पहले लग जाती तो नाश्ते में फिर देर हो जाती, फिर ये अपने काम कुम की वजह से दिक्कत में रहते। तो फिर मैंने सोचा सारा काम निपटा के जब भी करूँगी। तो बस जी अभी लगती हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए मैं लग गई हूँ अपनी किचन को क्लीन करने में। और आज बड़े दिनों बाद ये वाला नंबर आया डीप क्लीनिंग का। और यहाँ पे सबसे पहले मैंने जो भी सामान है एक्स्ट्रा वो उठा के रख दिया है बाहर, जिससे कि यहाँ सारे सामान पे धूल मिट्टी ना पड़े। मतलब जैसा जो भी सामान खाने पीने का या बर्तन धुले हुए हैं सारे, उन पे धूल मिट्टी ना पड़े, तो मैंने बाहर की साइड रख दिया। और अब सबसे पहले मैं चढ़ गई हूँ ऊपर स्लेब पे, और जो ऊपर वाला स्लेब है वो करूँगी क्लीन। वैसे तो मैंने थोड़े दिन पहले ही करी थी, मुझे लग रहा 20-25 दिन पहले या 1 महीना पहले करी होगी अपनी किचन को क्लीन। लेकिन इतनी अच्छी तरीके से करी थी, तो फिर मैंने सोचा नहीं, नवरात्रे भी आ गए और नवरात्रों में ज़्यादातर किचन की सफाई सबसे ज़्यादा मेन होती है, क्योंकि किचन से ही पूजा पाठ का सामान या फिर जो भी खाने पीने का वो सब होता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने सबसे पहले जो अखबार थे ऊपर स्लेब पे मैं अखबार ही डालती हूँ। और कुछ पहले लोग बोल भी रहे थे कि आप अखबार क्यों डालते हो, क्या फ़ायदा। तो बहुत ही फ़ायदा है, मैं कहती हूँ। अगर आप भी ऊपर स्लेब खाली है, भले ही उस पर आपने कुछ भी डाल रखा, मतलब कि जो वॉलपेपर वगैरह वो लगा रखा, लेकिन फिर भी उसके ऊपर आप अखबार डाल लें, क्योंकि जो धूल मिट्टी है वो फिर अखबार पे ही रहेगी, उसके ऊपर नहीं जमेगी। उस पे जो वॉलपेपर है मेरे इस पे स्लेब पे लगा हुआ ऊपर, बट मैं फिर भी उसके ऊपर अखबार लगाती हूँ। जो धूल मिट्टी होती है वो उसके ऊपर ही लगती है, वो फिर इतनी ज़्यादा मतलब वॉलपेपर पर नहीं जमती और ना इतनी मेहनत करनी पड़ती। अखबार चेंज कर दो बस, बहुत अच्छी चीज़ है ये अगर हम करें तो यहाँ पे देखिए जो पुराने अखबार थे वो सारे मैंने उतार दिए। और बहुत सारा सामान स्लेब पे ऐसा रहता है जो एक्स्ट्रा होता है, वो हम रखते जाते हैं, लेकिन वो सारा मैंने निकाल दिया। अब जो ज़रूरत का है वो ही मैं सिर्फ रखूँगी, बाकी सब मैं निकाल दूँगी। हमेशा कहीं भी क्लीनिंग करें तो यही रहता है कि हम जो भी सामान है ये भी रख दो, ये भी रख दो, हो जाएगा, काम आ जाएगा। लेकिन जब डीप क्लीनिंग होती है कहीं की, किचन की, रूम की, कहीं की, तो तभी वो निकलता है। फिर बहुत सारा उसमें एक्स्ट्रा दिखता है कि हाँ ये भी एक्स्ट्रा, ये भी एक्स्ट्रा। तो यहाँ पे देखिए मैंने सबसे पहले अच्छी तरीके से झाड़ू लगा दिया है, साफ कर दिया, उसके बाद जाले वगैरह उतार दिए। अब बारी आ गई है स्लेब पे दोबारा पेपर डालने की। तो यहाँ पे मैंने पूरे स्लेब पे पेपर डाल दिए हैं, दूसरे वाले मतलब चेंज कर दिए, वो उतार दिए। और जो सामान था ऊपर रखने का वो मैंने एक बॉक्स में रख दिया, पहले ऐसे ही पड़ा था तो वो सारा बॉक्स में रख दिया है। अब देखिए मैंने आ गई हूँ अंदर इसमें नीचे काउंटर में, मतलब जो ये अलमीरा है इसमें। तो यहाँ से मैंने सारा सामान निकाल दिया, बिल्कुल खाली कर दिया है। और इसमें बल्कि मैं आपको सही बताऊँ, इसमें धूल मिट्टी कुछ नहीं आती बिल्कुल भी, लेकिन फिर भी अपने मन को वो करने के लिए तो साफ़ सफाई करनी पड़ती है। तो सबसे पहले मैंने खाली करे, उनमें कपड़ा मारा, पहले साबुन का मारा कपड़ा, फिर साफ कपड़ा मारा, तो वो मैंने खुली छोड़ दी जिससे कि अच्छे से सूख जाए। इसका कपड़ा मारने से यह है कि साफ हो जाते हैं और जो भी धूल मिट्टी या कीटाणु होते हैं तो थोड़ा सा फ्रेश सा हो जाता है, ये है।
तो पूरा अच्छे से क्लीन कर दिया। इसमें अंदर भी मैंने वॉलपेपर डाला हुआ है। तो यहाँ पे देखिए उसके बाद बारी आ गई है डब्बों की। जो जार हैं मेरे वो मैं सारे जो भी है सामान जिसमें वो ऊपर साफ करके रख दूंगी, और जो खाली है वो मैं रख दूंगी सिंक में, क्योंकि वो मैं धो के सुखा दूंगी यहाँ पे। तो फिर मैंने देखिए सामान वाला, और जो सामान एक्स्ट्रा था मतलब जिसमें नहीं था वो मैंने डाल दिया है डब्बों में, और जो खाली डब्बे थे वो सारे सिंक में रख के धो दूंगी। और यहाँ पे देखिए सारे डब्बे अच्छी तरीके से पहले गिल्ले कपड़े से फिर सूखे कपड़े से साफ करके सेट कर दिए ऊपर अच्छे से। आप देख ही रहे होंगे पूरे अच्छे तरीके से मैंने इनको लगा दिए। और बल्कि ये काम मैं रोज़ ही करती हूँ। अधिकतर कोई दिन जाता है जो किचन सेट ना करूँ, डब्बे वगैरह ये सारा कुछ रोज़ का सेट करने का होता है। लेकिन फिर भी रोज़ जैसा अगर मैं सामान उठाती हूँ तो मैं तो वहीं से ही उठाती हूँ और वहीं पे ही रख देती हूँ, लेकिन और कोई भी सामान उठाएगा तो वो डब्बे इधर उधर ये जो जार हैं इधर उधर कर देंगे और वे भी रख देंगे। और यहाँ पे सारे जार मेरे एक जैसे नहीं है, जो है वो सेट वो तो है ही, लेकिन और बहुत सारे हैं। तो मैं सोच रही एक सेट और सेम मंगा लूँ तो सारी किचन में एक जैसे ही जार हो जाएंगे तो अच्छे लगते हैं। तो अभी इन्हीं वालों के साथ के अगर मिल गए तो मुझे, ये मैंने ऑनलाइन परचेज किए थे तो वही मैं लूँगी। तो ऊपर वाली जो अलमीरा है वो बिल्कुल सेट हो चुकी है सारी, अच्छी तरीके से मैंने सारा सामान सेट कर दिया सब में। अब बारी आ गई है नीचे की। नीचे बल्कि बहुत ज़्यादा फैला हुआ। नीचे क्या होता है, जैसा गांव में हम कई बार जा लिए सामान आ रहा जा रहा, वो ज़्यादातर नीचे वाले काउंट इसमें ही रैक में ही रखा जाता है। और कुछ कट्टों में भी होता है तो मैं निकाल भी देती हूँ, नहीं भी आता तो यहाँ पे मैंने सारा सामान निकाल दिया। और ये सबसे बड़ी अलमीरा है जिसमें इसमें सबसे ज़्यादा सामान आता है, कॉर्नर में पड़ती है और सबसे ज़्यादा बिखरता भी है इसमें। तो यहाँ पे देखिए मैंने सबसे पहले सारा सामान निकाल के उसको अच्छे से क्लीन कर दिया साबुन से, सरफ वाले कपड़े से और फिर साफ कपड़े से, मतलब वो सूख जाएगा सारा सामान बाहर निकाल के। अब बारी आ गई है इसकी आटे वाले की। आटे वाले में कोई दिक्कत नहीं आती। आटे वाले में सबसे बड़ी मेरी दिक्कत है कि मेरे से आटा गिरता है नीचे। उसको मैं वैसे दूसरे तीसरे दिन झाड़ती रहती हूँ, लेकिन मेरे से आटा गिरता है। तो वो भी मैंने निकाल के सामान सारा झाड़ पूछ के पोछा लगा दिया उसमें, मतलब कपड़े से साफ कर दिया। अब बारी आ गई है उसकी बर्तनों वाली की। उसको भी इसी तरीके से क्लीन करके छोड़ दूंगी। थोड़ी थोड़ी देर मैंने छोड़ दिया जिससे कि सूख जाए। यहाँ पे ड्रम में जो आटा है वो ख़त्म हो गया था, गट्टे में रखा था थोड़ा सा, तो ये गट्टे का मैंने ड्रमी में कर दिया और इसको रख दूंगी सेट करके। अब ये जो मेरा फ्री इसका डब्बा है, क्या बोलते हैं इसका, मिक्सी का, इसमें मेरे एक्स्ट्रा सामान रखे कपड़े जैसा कॉटन वगैरह के कपड़े जैसा साफ़ सफाई के लिए मैं रखती हूँ ज़्यादातर इसमें डब्बे, सॉरी कपड़े। जो कई बार ऐसा होता है जैसा सफाई के लिए कॉटन के कपड़े होते हैं तो वे रख लेती हूँ कई बार ज़रूरत पड़ जा। और जो मिक्सी के अलग में है ना सारे जार वगैरह जो भी, वो भी मैं इसमें ही रखती हूँ। मिक्सी को मैं अलग रखती हूँ क्योंकि जूसर वगैरह का सेट अलग रखा है। अगर मिक्सी की तो बार बार ज़रूरत पड़ती रहती है इस वजह से, तो वहाँ सारा कुछ सेट करके सामान रख दिया है मैंने। तीनों नीचे की जो रैक है वो साफ़ कर दिया है बिल्कुल बढ़िया तरीके से, और ऊपर की भी होगी। अब रह गया बीच का जो टॉप काउंटर है वो। यहाँ पे ये वाली रैक ब्लैक वाली है तो खैर इस रसोई की जान है, आपको बता दूँ। इससे इसके बिना इसका काम नहीं चलता। ये रखूँ ना तो खल्ली सी लगती है। तो यहाँ पे मैंने ये भी बिल्कुल क्लीन कर दी। उसके बाद इसकी मैं करूँगी जगह चेंज, दूसरी साइड में इसको रखूँगी। और ये जार डब्बे सारे बिल्कुल अच्छे से कर देती हूँ क्लीन। कहाँ रखूँगी वो आप आगे देखना। इसमें रसोई में थोड़ा सा चेंज करूँगी क्योंकि चेंज करने से ना एक न्यू लुक्स आता है और अच्छा लगता है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो देखिए दोस्तों, 12 बजने वाले हैं, 15 मिनट रह रही। और बच्चों की जैसे कि आपको पता छुट्टी चल रही है। कल था इशू का लास्ट पेपर, इशू का वो भी हो गया। और सारे पेपर इशू के तो बहुत बढ़िया गए तो बढ़िया, गुड्डू के भी, पर उसके नंबर कम हो जाए पता नहीं क्यों। तो देखो ये क्या बनता है। पेपर उसके भी सारे बढ़िया गए, नंबर में कुछ एक कुछ क्या हो रहा है, पेपरों में कुछ नंबर कम आ जाए तो वो बात अलग है। और आज जो है जो हमारी पटरानी है, पटरानी क्या कह रहे हैं, मिसरानी, हाँ जो भी है, इन्होंने आज रसोई को पता नहीं क्या करने की सोच रखी। सारा सामान काट रखा, पहले ऊपर कल लग रही थी या इधर नीचे के में लग रही है। क्या चाह रही तो रसोई था, मैं अपनी रसोई को साफ करना चाह रही। रसोई साफ ही थी या तो, अरे साफ चाहे कितनी हो फिर भी
फिर भी मुझे पता कितनी साफ थी। तो ये 15-20 दिन में, महीने में इसका दिमाग में रसोई रसोई घूमने लगे है। फिर इसे साफ करने की कोशिश करें, अब ये दिमाग में तो लिखट जाएगी इसके रसोई आज। फिर दोपहर का खाना बना के फिर इस पर इसे पता नहीं रहा कहाँ पड़ी कहाँ नहीं, क्योंकि आज आंटी भी अपना काम सवेरा ही करेगी, नहीं तो मैं टाइम पे आ जाए इसके काम करते हुए तो मैं हेल्प कर दे। मैं अपना आज सवेरा ही करेगी बेचारी। गुड्डू को आज कंप्यूटर में लगा रखी न, गुड्डू अपना कंप्यूटर का सारा काम निभा रही, और इसी जो है ईशु इसकी हेल्प कर रही। औलाद है बेटा, औलाद है। ईशु ये क्या सुन रहा मैं कहता है मेरे बारे में? ऐसी तो उम्मीद नहीं। ईशु तो सबसे ज्यादा काम है। क्या काम दिया? ज्वेलरी सेट करनी थी जो पहले से सेट हो रखी। अच्छा, पहले तो सेट जब हो रखी तो फिर क्यों करेगी आप? तो जी वैसे ईशु जो है मेरी भरोसेमंद वो है बेटी हमारी, तो थोड़ा सा काम बताते ही है, ज्यादा करे इतने सिर पर ना चढ़ाओ, अन्नियां ज्यादा चढ़ ली है बेटा। सिर पर चढ़ रही तू ज्यादा कुछ नहीं करती है। यार, सब तो ज्यादा काम करे। मुझे नाश्ता दो, मका ले ला के अपना वो दूध ले ली, मका तू भी ले ला। नहीं मुझे दे, आपने तो मुझे नान भेजी थी। हाँ, तो नाने में किसी और का काम करवाया तेरे को? भाई सुबह सुई है बिल्कुल है, जो ना कर रहा बेटा। तो ये सारा सामान इनने यहाँ चारों तरफ फैला रखा। मैं आया था पेड़े की तलाश में, पेड़ा मुझे मिल नहीं रहा, कहाँ है? ओह ये रखा भाई, संगवा के रख रखा। भाई साहब गांव के जो माँ बाप है ना, और उनके जो पेड़े बने हैं, नहीं मेरा तो शरीर साथ नहीं देता, नहीं खाता मैं ही लेता सारे मेरा तेजा। तूने देख ला, आज एक नहीं खाया अब तक भी, 12 बज गए। अन्य 3 तो खा ही खाए हूँ मैं, एक सुबह, एक दोपहर, एक शाम। तो ये देख लो। तो ये आ जाओ आप भी पेड़े खा लो। कान्हा जी को दिया क्या कुछ? ला तो पहले कान्हा जी को, ईशु कान्हा जी को तो पहले। तो यहाँ लगभग मेरी किचन बिल्कुल सेट हो चुकी है। आप देख रहे होंगे सामान वगैरह मैंने सेट कर दिया। रैक मैंने उरली साइड लगाई है कॉर्नर में, और ये जो ऑयल वाली रैक और वो जो दूसरी ली ना जिसमें मैं कप रखती हूँ, वो मैंने उधर लगा दी, क्योंकि कपों की लंबी लाइन लग रही थी उसके डब्बों वाले की, और ये फिर उसके बराबर में बहुत ज़्यादा सामान स्लैब पे फैल रहा था। तो अब ठीक लग रहा, अब उधर भी स्पेस कम हो गया, मतलब जगह कम, जगह में सामान आ गया, और इधर भी वो पता नहीं चल रही। वो जो जार वाली रैक है इधर कॉर्नर में रख दी, और जो कॉर्नर में थी ऑयल वाली वो दूसरे कॉर्नर में, उधर सामने देख रहे होंगे। स्लैब वगैरह टाइल्स बिल्कुल अच्छे से साफ़ कर दी। और अब बारी आ गई है फ्रिज की। फ्रिज को भी मैंने अच्छी तरीके से क्लीन कर दिया, अंदर से अच्छे से झाड़ पूछ के सब बिल्कुल क्लीन कर दिया। और अब बस लगभग जो मोटी मोटी सी सफाई है, मतलब ये स्लैब वगैरह साफ़ करना, सिंक धोना, टाइल्स धोना, ये बस मेरा रहता है। तो वो फ्रिज साफ़ करने के बाद अब बारी आ गई है इनकी अलमीरा की, और ये भी बहुत गंदी हो रही थी। वैसे तो मैं मतलब कपड़ा मारती रहती हूँ इनके ऊपर, लेकिन अभी मैंने इसमें साबुन वाला जूना मार दिया, जो साबुन वाला होता है विम बार का। तो जो दाग धब्बे से होते हैं वो अच्छे से क्लीन हो जाएंगे। और इस पर मैं खूब अच्छे से साफ़ कपड़ा, पहले गिल्ला कपड़ा मारूंगी, फिर साफ़ कपड़ा मारूंगी सूखा, तो ये बिल्कुल साफ़ हो जाएंगे। देख भी रहे होंगे एकदम से चमक के आती हैं। ऐसा तो आप कॉलिन वगैरह से भी साफ़ कर सकते हो, लेकिन इस तरीके से करो तो कभी कभी करो, ये रोज़ नहीं, तो अच्छे से साफ़ हो जाती है, एकदम चमक जाती है। तो ऊपर वाली मेरी ये रैक बिल्कुल अच्छे से हो चुकी है, सारी बिल्कुल क्लीन हो गई है। इनमें काफ़ी टाइम लग गया। वैसे आपको ये वीडियो मुझे लगे 10-15 मिनट की मिली होगी, 15-20 की, लेकिन इस किचन को साफ़ करने में मुझे पूरे 3 घंटे लगे। 3 घंटे में मेरी ये किचन बिल्कुल साफ़ हुई। और जबकि मैंने जार सारे खाली
खाली नहीं करे, ओनली वो ही धोए जो कोई खाली थे। तो नीचे वाली जो अलमीरा है, जो रैक है, वो भी मैंने इसी तरीके से जूने से धो के मांज के फिर कपड़ा मार दिया, बल्कि एक बार और मारूंगी क्योंकि अभी मुझे नीचे फर्श धोना, फिर छींट लग जाएगी। फिर ये रैक भी मैंने इसके पेपर भी चेंज कर दिया आलू प्याज वाले। ये भी मैं वैसे करते रहती हूँ 3 हफ्ते में तो एक बार कर ही देती हूँ, लेकिन आज सारे हो रहे तो मैं कहा चलो ये भी कर दूँ। और मैंने आलू भी लिए थे आज, आलू ख़त्म हो रहे थे तो वो रैक के अंदर ही रख दूँगी मैं कहा पेपर चेंज करके। तो ये मेरी जो वेजिटेबल रैक है ना, ये बहुत काम की है मेरे लिए। इसमें एक तो सब्ज़ी खुली रखी रहती है, ख़राब नहीं होती। दूसरा ये है कि अच्छी भी है, सारा सामान अच्छे से आ जाता है, जो इसकी कैपेसिटी है काफ़ी है। तो यहाँ पे मैंने सरफ डाल दिया था और सरफ डाल के जो फर्श है किचन का वो खूब अच्छे से रगड़ रगड़ के धो दिया है। और आप देख भी रहे होंगे बिल्कुल अच्छी तरीके से ये चमक चुका है। और सारा इधर से ले आई हूँ मैं सरफ डाल कर धो के। वैसे तो सुबह आंटी ने पोछा लगाया ही था, बट ये है कि सुबह से फिर गंदा हो गया था क्योंकि किचन का सारा सामान बाहर था, तो इस वजह से। और अब बारी आ गई है ये गट्टे धोने की। ये आटे के गट्टे और एक है इसमें गुड़ का, जो आटे वाले वो भी मैं साथ साथ धो देती हूँ। एक तो मैंने अभी खाली करा, एक शायद पहले याद नहीं रहा होगा तो वो भी रखा था, और एक था गुड़ का। तो तीनों गट्टे धो के रख दिए, जिससे कि इनमें बाद में आटा आराम से पिसवा लो। मैं जब भी आटा पिसवाती हूँ वो खाली होता है गट्टा, तो उसे तुरंत धो देती हूँ, जिससे कि दोबारा पिसवाने में कोई दिक्कत ना रहे। कई बार जैसा अंदर जाले वगैरह लग जाते हैं, फिर उसी में ही दोबारा पिसवा लेते हैं, तो आटा ख़राब होने का डर रहता है। तो यहाँ पे मैंने लगभग धो दिया है पूरा उधर तक अच्छे से झाड़ू से। उसके बाद फिर मैंने मारा है वाइपर सारे को। उसके बाद फिर मैंने जो ये रैक है, इन पे अलमीरा है, इन पे कपड़ा मारा नीचे वाली पे, क्योंकि इन पे भी फिर छींट लग गई थी। जैसे मैं बता रही थी 2 बार तो कर चुकी हूँ मैं, अब तीसरी बार करके तो वो बिल्कुल एकदम चमक जाएगी। और फिर मैंने वाइपर मार दिया पूरे यहाँ पे, गैलरी में भी, यहाँ पे चौक में भी, और सारा सामान उठा दिया पूरा गैलरी में गेट तक मैंने वाइपर मारा। अब बारी आ गई है बस पोछा लगाने की लास्ट में। अब पूरे घर में, मतलब रूम छोड़ के और पूरे घर में मैं पोछा लगा दूंगी बाद में। तो ये मेरी जो किचन है वो अच्छी तरीके से क्लीन हो जाएगी बाहर तक, क्योंकि पानी जाता है, गिल्ले पैर होते हैं, फिर दोबारा अगर ना सफाई करूँगी तो सारे को फिर गंदा हो जाएगा। तो जी नवरात्रों के लिए मैंने अपनी किचन को साफ़ कर दिया। सोच तो रूम भी रही हूँ, रूम वैसे लगभग क्लीन ही है, बस एक रह रहा बच्चों वाला, वो थोड़ा सा मुझे सेटिंग करनी, कल देखती हूँ अगर टाइम लगा तो उसको करूँगी। और आपके यहाँ नवरात्रे कब से शुरू हैं? यहाँ पे कल से बोल रहे हैं 19 से। आप बताना कि कब से शुरू हैं, कब का, और कौन कौन नवरात्रों के व्रत रखेगा ये भी बताना। मैं भी अभी देखती हूँ कैसा करना, अभी मेरा भी कुछ कंफर्म नहीं है, लेकिन पूजा पाठ हम करेंगे। व्रत का नहीं मैं बता सकती, लेकिन पूजा पाठ करेंगे। और बस यही है कि माता रानी सबके घर में खूब सारी खुशियाँ दे, सबको ढेर सारी खुशियाँ दे, आशीर्वाद दे। तो ये देखिए हो गया है क्लीन। सब देखिए मेरी रसोई बिल्कुल चमक चुकी है, एकदम चकाचक। आज बड़े दिनों बाद मेरी रसोई इतनी अच्छी तरीके से साफ़ हुई है, वरना ऊपर ऊपर सी हो जाती है रोज़। और देखिए सारा सामान सेट भी कर दिया अच्छी तरीके से। ये देखिए बिल्कुल जो भी लगाने वाले थे डब्बे वगैरह साफ करके बिल्कुल अच्छे से सारे सेट कर दिए, इधर भी और इधर भी सारे अच्छे से सारा सामान सेट कर दिया। नीचे का तो कर ही दिया, वो आपको दिखा दिया। बाकी में जो बर्तन मैंने धोए डब्बे वगैरह में मैं ऊपर धूप में दरियाई, जिससे कि सूख जाए, बर्तन रैक में लगा दिए मैं। और जो अब धोए में दरियाई ऊपर बोट वगैरह सूख जाएंगे। तो मेरी रसोई बिल्कुल फिनिश चमक चुकी है एकदम चकाचक। बहुत दिन बाद मुझे बहुत सुकून मिला, कितने दिन तक सोच रही थी। अपना पोछा वगैरह भी लगा दिया मैंने सारे को, क्योंकि आंटी सुबह लगा गई थी, अब ये फैल सी गया था, वहाँ तक अपना धो दिया, पोछा लगा दिया सारा, तो हो गया। देखो क्या हो रही, थक भी गई मैं और 1:30 बज चुका है, 1:20 हो गया। अब मैं खाना बनाऊंगी, पहले मुँह हाथ धो के कपड़े बदलूंगी, फिर खाना बनाऊंगी, खाना बना के फिर वीडियो करूंगी। आज वीडियो भी नहीं हुई मेरी, तो अभी बस मैं वीडियो का एंड करती हूँ यहीं पे। तो ये मैंने देखिए ये भी चेंज कर दिया, आपने देखी होगी, ये रैक इधर रख दी और ये इधर रख दी, थोड़ा सा चेंज हो जाता है, अच्छा लगता है। और क्योंकि ये एक इधर रख के दूसरी नहीं रखी जाती, तो इधर दोनों आ गई इस वजह से। तो अभी बस और जो डब्बे वगैरह वो बाद में सेट कर दूंगी, ज़्यादा जब ही पता चलेगा। तो मेरी रसोई कैसी लगी आपको कमेंट करके ज़रूर बताना। बिल्कुल बढ़िया तरीके से मैंने तो फ्रिज वगैरह सब कुछ साफ कर दिया। तो बस
अब इस वीडियो का एंड करती हूँ यहीं पे। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।